नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुनिया भर में बीजेपी नेताओं की टिप्पणी से दुनिया भर में देश की साख को धप्पा लगा है। दुनिया भर के अरब देशों में हमारे देश के प्रति जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वो गलत है। दो व्यक्तियों के या ऐसे व्यक्तियों के स्पीच से, हेट स्पीच से अगर भारत देश को धक्का लगता है तो ये बहुत ही गलत बात है। तो इसको समय रहते रोका जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार यानी आज राजधानी में अलग अलग स्थानों पर लू की स्थिति की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप रहेगा। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में 4 जून से भीषण गर्मी होगी। कानपुर पुलिस ने शुक्रवार की हिंसा के मामले में कथित रूप से फर्जी और भड़काऊ सामग्री फैलाने के आरोप में फेसबुक और ट्विटर के 8 उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज की है। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने कथित तौर पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट की, जिससे आम लोगों में गुस्सा है। भारत ने परमाणु हमले में सक्षम अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसका सफल परीक्षण आज यानी कल 6 जून को शाम 7:30 बजे ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इसका परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तत्वाधान में किया गया। अग्नि-4 की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है। इस प्रक्षेपण ने सभी परिचालन मापदंडों के साथ साथ रक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी मान्यता प्रदान की है। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणी के मामले में इस्लामिक देशों द्वारा विरोध दर्ज किया जा रहा है। वहीं इस मामले में भाजपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया है, जबकि दिल्ली मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया। वहीं विपक्षी दल दोनों नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई को दिखावा करार दे रहे हैं, साथ ही लगातार भाजपा सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। इससे मोदी सरकार के द्वारा जो विश्व में इमेज बनाई गई है उस इमेज पर भी साख लग रही है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के मेहसाणा में तिरंगा यात्रा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि 20 दिन की परिवर्तन यात्रा में हजारों लोगों से मैंने बात की। गुजरात बदलाव मांग रहा है। बीजेपी से लोग तंग आ गए और उसकी बहन कांग्रेस से भी। उन्होंने कहा कि बीजेपी से लोग डरते हैं क्योंकि कुछ बोल दो तो वे मारने को आते हैं। अब बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं, बीजेपी सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरती है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी से खाड़ी देशों में भारत विरोधी माहौल बन गया है। कतर और कुवैत ने भारत सरकार से माफी की मांग की है। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन ने अपने सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स बैन कर दिए हैं। मालदीव की संसद में भी हंगामा हुआ। भारत में नुपुर शर्मा का विरोध जारी है। मुंबई पुलिस भी उन्हें समन भेजने वाली है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट में अब तक एक महीने में 6 की बजाय 12 टिकट बुक किए जा सकेंगे। अगर अकाउंट आधार से लिंक है तब 24 टिकट बुक किए जा सकेंगे। रेलवे ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर कुछ बदलाव के बाद कुछ दिनों में ये सुविधा शुरू हो जाएगी। अभी लगभग 80% टिकट ऑनलाइन होते हैं। रेलवे से बढ़ाकर 90% के पार पहुंचना चाहता है। आईपीएल का 15वां सीजन खत्म हुआ। इसमें सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक बात बीसीसीआई को परेशान कर सकती है। इस साल आईपीएल को टीवी पर दर्शकों का भरपूर प्यार नहीं मिला। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग की टीवी रेटिंग्स शुरुआती 4 सप्ताह में पिछले साल की तुलना में 35% तक गिर गई। इसके बाद गिरावट 30% तक रही। 15 साल में पहली बार आईपीएल की टीवी व्यूअरशिप इतनी गिरी है। भाजपा ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान की है। इनमें से 27 चुने नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी है। इनसे कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन ले ले। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई के बाद भाजपा एक्शन में दिख रही है। नेताओं के पिछले 8 साल के बयानों को आईटी विशेषज्ञों की मदद से खंगाला गया है। करीब 5200
बयान गैर जरूरी पाए गए। 2700 बयानों के शब्दों का संवेदनशील पाया गया। 38 नेता के बयानों को धार्मिक मान्यता के आहत करने वाली कैटेगरी में रखा गया है। इससे देश की छवि भी खराब होती है। पीएम किसान योजनाओं का लाभ रहे किसान अब 31 जुलाई तक ई-केवाईसी करा सकेंगे। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मई थी, जिसे बढ़ा दिया गया है। अब इस तारीख से पहले ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले किसानों की अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। किसान 2 तरीकों से पीएम किसान के लिए ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। किसान अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी अपनी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके अलावा ई-केवाईसी प्रक्रिया घर बैठे ऑनलाइन पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जा सकती है। राजस्थान में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश के 7 जिलों में बारिश, बूंदाबांदी, धूल भरी हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं कई शहरों में सोमवार सुबह और दिन में बादल छाए के बाद लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, धौलपुर और टोंक में कल दिन का तापमान रविवार के मुकाबले 1 से 3.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। ऐसे हीट वेव और भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली। राजस्थान बोर्ड की ओर से सोमवार को 12वीं कला संकाय में बीटीओ ने बाजी मारी है। भीलवाड़ा में रिजल्ट का प्रतिशत 96.35 रहा। जिले में 17,466 बच्चों ने परीक्षा दी थी। इसमें से 16,829 बच्चे परीक्षा में सफल हुए हैं। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की आपत्तिजनक टिप्पणी के मुस्लिम देशों में विरोध पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा की नफरत की राजनीति के कारण देश का सिर शर्म से झुक गया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती कराई है। पार्टी मुख्यालय में सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में संजय सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत सरकार के राजदूतों को बुलाया जा रहा है और उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। केंद्र सरकार सोशल मीडिया और इंटरनेट कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए अपीली पैनल बनाने जा रहा है। पैनल के पास सोशल मीडिया और अन्य इंटरनेट कंपनियों के फैसले बदलने की शक्ति होगी। केंद्र ने सोमवार को बताया कि इससे बड़े तकनीकी कंपनियों के कारण पैदा दरारों और कमजोरियों को दूर किया जा सकेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतिदिन 60 किलोमीटर राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य रखा है। गडकरी ने सोमवार को कहा कि उनका लक्ष्य प्रतिदिन 60 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण करने का है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 में कोरोना वायरस महामारी की वजह से भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का आंकड़ा घटकर 28.64 किलोमीटर प्रतिदिन पर आ गया। देश के कई हिस्सों में मानसून लंबा खिंचने से भी राजमार्गों का निर्माण प्रभावित हुआ है। आने वाले दिनों में आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के ही वीडियो, क्रिकेट फिल्में और अन्य मल्टीमीडिया कंटेंट सीधे अपने मोबाइल पर देख सकेंगे। ऐसा डायरेक्ट टू मोबाइल यानी D2M ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी के जरिए संभव होगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT और देश का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती इस पर काम कर रहे हैं। टेलीविजन क्वीन कहे जाने वाली एकता कपूर 47 साल की हो चुकी है। एकता आज इंडस्ट्रीज की सबसे कामयाब फीमेल प्रोड्यूसर है। हालांकि इनका शुरुआती सफ़र मुश्किलों से भरा रहा है। हम 5 क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की जैसी बेहतरीन टेली शो बनाकर सालों से एकता देश का दिल जीतते आ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने विश्वास मत जीत लिया है। उन्हीं की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने उनके नेतृत्व को चुनौती दी थी और अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। बोरिस जॉनसन को 58.8% सांसदों का समर्थन मिला। सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनके घर के अंदर और बाहर हलचल मची हुई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक्टर के भाई सोहेल खान और अरबाज खान भी गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंच गए हैं। कंगना रनौत की धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है। फिल्म अपनी लागत का 10% भी नहीं निकाल पाई है। धाकड़ के फ्लॉप होने के बाद सोशल मीडिया कंगना बुरी तरह से ट्रोल भी हुई। हालांकि अब कंगना ने सोशल मीडिया पर खुद का बचाव करते एक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लिखा 2022 अभी खत्म नहीं हुआ है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।